बीजेपी में मोदी जी का चेहरा देख करके वोट देते हैं कि आप अपना कैंडिडेट देख करके वोट देते हैं? कैसे लगता है? कैंडिडेट देखकर वो अपनी वोटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट जो दिल्ली की आज की सिचुएशन है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। पहले तो कोई भी पुलिस को पीट के चला जाता था, कोई वैल्यू नहीं थी पुलिस की पहले। अब राहुल गांधी जी ने 60 साल राज किया, गांधी परिवार ने 60 साल राज किया, उन्होंने क्या विकास किया देश में? ये सब चोचले भाई, कुछ भी नहीं है। महंगाई है तो क्या इनकम नहीं है इतनी? मैं उनकी काम से सेटिस्फाई नहीं करती। मतलब आप केजरीवाल के कार्यों से सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल भी बीजेपी नहीं। सरकार कैसी है आप लोगों की? अच्छी है। 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? कौन बनेगा? यस। मोदी जी बनेंगे? ऐसा क्या है मोदी जी के अंदर जो मतलब आप लोग इतना एक्साइटमेंट रहे तो मोदी ही बनेगा? मोदी ने बहुत कुछ काम करवाए हैं। बहुत कुछ काम करवाए। क्या आप लोगों के लिए क्या सही रहा? मतलब हमारी तो लोन भी माफ हुई है अच्छा। और घर भी मिला है। हाँ। और अच्छा, एक चीज मतलब लड़कियों के लिए कितना सेफ है अभी? मतलब अगर कहा जाए तो लड़कियां कितना सेफ हैं इस बीजेपी सरकार में? बहुत ही कोई छेड़ ना सका तो उन्हें। अच्छा, अभी कोई छेड़ मतलब कोई डर नहीं लगता? कहीं भी आए जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। मतलब आप लोगों के लिए रोजगार वगैरह के यहाँ कुछ मिल रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं? समूह वगैरह है। आप लोग को क्या लगता है कि मतलब जो सपा सरकार या कांग्रेस सरकार आ रही है, जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, तो वो सही है कि मोदी जी सही है? मोदी जी सही है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। मतलब राहुल गांधी तो मतलब अब देखो, राहुल गांधी जी ट्रेन में जा रहे हैं, किसानों के साथ जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी देश में। ऐसा कभी ना वो हाँ, कभी नहीं हुआ। कहते कुछ भी और होता कुछ भी। पहले लैपटॉप बंटवाए जी, वो बताओ किन कितना मिले? अच्छा, नहीं तो लैपटॉप बंटवाए तो कई लोगों को मिले। किन लोगों को मिले बताओ? आप लोगों को नहीं नहीं मिले? मिले हमें, हमारे गांव में किसी को भी नहीं मिले। अच्छा, तो आप लोगों के लिए बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया है? सबसे बढ़िया है। 2024 में फिर बीजेपी को? और का अच्छा, अगर एक चीज़ और है, अगर मतलब 2024 में बनता है तो क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के लिए? बस बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्या लगता है 2024 में पुनः बीजेपी सरकार आ पाएगी कि कांग्रेस भारी पड़ेगी? भाई बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी भाई। 28 दलों का महागठबंधन बनना विपक्ष में कांग्रेस बना भाई रही है, राहुल 28 गांधी दल को विदेश से बना लो, गठबंधन ला के आएगी बीजेपी। आएगी बीजेपी? आएगी बीजेपी। महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ रहा है। ये सब चोचले हैं भाई, कुछ भी नहीं है। महंगाई है तो क्या इनकम नहीं है इतनी? महंगाई बढ़ रही है तो क्या इनकम कम हो रही है? क्या इनकम भी तो इंक्रीज हो रही है। ये राहुल गांधी जी का यही कहना है कि मतलब बीजेपी क्या वाले देश मतलब को एक बात बताओ, राहुल गांधी जी ने 60 साल राज किया, गांधी परिवार ने 60 साल राज किया, उन्होंने क्या विकास किया देश में? दूसरे देशों से हमारी कोई मदद होती थी उस टाइम पे? नहीं। अब हो रही है ना? अब तो हो रही है, तो लेकिन महंगाई भी बहुत हो रही है। मतलब युवा पढ़ लिख के सड़कों पे टहल रहे हैं, भारत की करेंसी डाउन। फ्री में नौकरियां मिल रही थी नहीं, वो तो बोल रहे उस हैं टाइम पे। क्या नौकरियां फ्री में मिल रही? मुझे इस सरकार में फ्री में नौकरी मिली है। अच्छा जी। हाँ। आप क्या करते हैं अभी? मैं पुलिस में हूँ, मुझे फ्री में नौकरी मिली है, बाकायदा टेस्ट पास करने के बाद नौकरी मिली है। और उस टाइम पे कांग्रेस सरकार में मैंने अप्लाई किया था। हाँ। पैसे मांगते थे, कैंसिल कर देते टेस्ट को। क्या करे अब? मैं तो फिर ठोक के वो बीजेपी को वोट दूंगा ना। अच्छा, एक चीज़ और बताना, आप पुलिस में हैं, अब तो आपको क्या लगता है सपा के प्रशासन ज़्यादा पुलिसों के प्रति अवेयर था कि बीजेपी का? आप देख लो यूपी सरकार में पहले जो पुलिस का क्या हाल था, और अब देख लो योगी सरकार में। अब तो लोग बोल रहे हैं, मतलब विपक्ष बोल रहा है तानाशाह हो गई है पुलिस। क्या है? अब भाई वही है ना, उनकी चल नहीं रही है बिल्कुल, उनके काले धंधे चल नहीं रहे हैं, अच्छा जी। तो बोलेंगे वो तो। अब मतलब जो पुलिस का जो असली रवैया था, जो पुलिस की अहमियत थी, पुलिस पहचान में आई? पुलिस पहचान में आई है, पुलिस की पावर बड़ी है। हाँ, और ये पहले तो कोई भी पुलिस को पीट के चला जाता था, कोई वैल्यू नहीं थी पुलिस की पहले, अब वैल्यू है। अब पहले लोग डरते हाँ, भी हैं। हाँ। तो लोग डरते भी हैं तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि पुलिस तो अब जनता को मान ही नहीं रही, सब जो ऊपर से ऑर्डर आया है। कहने से कुछ नहीं होता है। ऐसे कुछ नहीं होता। 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे अगर आता है? मुद्दे का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो जो सरकार कर रही है वही काम अच्छा कर रही है, अच्छे से करो। मेरी वोट बीजेपी को। आपकी वोट बीजेपी? जय हिंद। आपके हस्बैंड तो पुलिस में हैं, वैसे बाकी महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार कैसी रही है? अच्छी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज। कहाँ से हैं आप? नोएडा। नोएडा से हैं। तो क्या लगता है 2024 में पुनः बीजेपी सरकार आ पाए कि गठबंधन ज़्यादा तेज इस बार? मुझे तो यार सरकार की इतनी नॉलेज है भी नहीं, पर मैं तो मोदी भक्त हूँ, बस इतना पता है। नहीं, मोदी भक्त मतलब एक चीज़ और, आप मोदी भक्त? अंधभक्त बोल लो, मोदी भक्त बोल लो, कुछ ही बोल लो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है मतलब? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है, इस वजह से है। महंगाई भी बहुत हो गई है। कोई बात नहीं, महंगाई हो गई है तो। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। कहाँ बेरोजगारी बढ़ रही पढ़े है? लिखे युवा सड़कों पे टहले, ऐसा विपक्ष बोल रहा है कि देश बर्बाद हो रहा है जब से बीजेपी। हाँ, वो तो शुरू से ही है। आप बताओ, अगर जो शुरू से नहीं है तो। नहीं, पहले वैकेंसियाँ निकलती थी, लोग जाते थे। मतलब राहुल जी का कहना, राहुल गांधी जी का कहना यही है कि मोदी जी योगी जी के परिवार नहीं तो परिवार का दर्द नहीं समझते। उन्होंने देश को बेच दिया, देश को बिजनेसमैनों के हाथों में कर दिया। देखो, मेरी बात सुनिए, अब तो वो तो नेता लोग हैं,
ना तो हमें रोटी खाने के लिए राहुल जी देंगे, ना मोदी जी देंगे, ना योगी जी देंगे, ठीक है। पर आज तक जो अपनी इतनी उम्र में मैंने समझा है, जो देखा है, तो हमारे लिए कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया और किया इस सरकार ने भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस सरकार ने नहीं किया, हमारे लिए नहीं किया तो हमारे देश के लिए किया। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा। मतलब राष्ट्र के लिए जो समर्पित है वो आपके लिए समर्पित है। जी बिल्कुल। नहीं तो एक चीज़ और है कि अभी मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अन्य पद खाली रहते हैं, तो और जनसंख्या क्या मोदी जी बढ़ा रहे हैं, योगी जी बढ़ा रहे हैं? एक्ट ला सकते हैं, कानून ला सकते हैं। वो तो ये कानून तो पहले भी आ सकता था, कांग्रेस की सरकार में भी आ सकता था। कांग्रेस ने गलती कर दी तो उसको भी अभी गलती करेंगे। मैं वही तो मैं क्या बोलूँगा आपसे। नहीं तो आपका मतलब कहने मतलब है कि बीजेपी सरकार सही है, एकदम बढ़िया है। बढ़िया। कुछ आप मतलब एक चीज़ और बताना, सबसे बड़ी चीज़ होती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत जो विपक्ष है हमेशा ब्लेम लगाता रहता है कि महिलाएं सुरक्षित, लेकिन बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा काम जो बोलती है कि हमने महिलाएं सुरक्षित कर दी, महिलाओं में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या लगता है, पहले सुरक्षित नहीं थी महिलाएं, अब की सरकार में सुरक्षित है या नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं हमें तो, मैं भी तो आपसे पूछ सकता हूँ ना, आप मुझसे पूछ सकते हो तो मैं भी तो पूछ सकता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बड़ी भारी बात बता दूं, अगर मैं बीजेपी की बात बोलूँगा एज ए पत्रकार, तो अन्य लोग, आप भी लोग कहेंगे गोदी मीडिया है। अगर मैं कांग्रेस की बात कर दूंगा तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस के बिके हुए हैं। तो हम तो आपसे पूछने आए, हमारा काम है आपसे पूछना, आपकी बात समाज के सामने रखना। हमें तो ये देख के लगता है कि अभी हमारी महिला अब डेट में सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं। हाँ। आपको कैसा लगता है? हाँ जी, मतलब ये आप बात किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं मतलब होती, महिला बिल्कुल सिक्योर है, कहीं जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत सिक्योर है। बहुत सिक्योर है। आप नोएडा से हैं। जी हाँ। दिल्ली वगैरह में बहुत स्थिति खराब। दिल्ली में क्या लगता है आपको, केजरीवाल जी सुधार पाए नहीं सुधार पाए कुछ? तो बिल्कुल भी नहीं, केजरीवाल जी नहीं सुधार पाए। मैं उनकी काम से सेटिस्फाई नहीं करती। मतलब आप केजरीवाल के कार्यों से सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप बस मतलब दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली। एक चीज़ और है, वो बोल रहे हैं हमने बिजली सबको फ्री दिया है, और एक चीज़ और है कि महिलाओं के लिए फ्री बस कर दिया, बहुत सारी चीज़ें। नहीं, वो अपनी वोटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट जो दिल्ली की आज की सिचुएशन है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया। तो एक चीज़ और बताना, ये कहाँ तक फ्री का कहाँ तक सही है? अगर लोग फ्री सब जनता को फ्री दे रहे हैं तो फ्री सही है समाज के लिए कि नहीं? समाज के लिए फ्री सही है नहीं सही? एज ए लेडी तो देखो भैया, मैं सही बोलूँगी, लेकिन ये है कि अगर आप लेडीज से अगर आप फ्री करते हैं तो फिर इसमें फिर सरकार को क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है, अगर हम सब फ्री ही कर दें तो हमें लगता है युवा नौजवान तो अपंग हो जाएगा, तो हमारे अनुसार तो सही नहीं है। जी हाँ, मैं इसी बात को तो बोल रही हूँ कि नहीं है, फ्री सही नहीं है। अच्छा जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है 2024 में फिक्स है बीजेपी सरकार? जस्ट कुछ बोलिए आप। बिल्कुल सही है जी। 2024 में आप लोग बीजेपी के साथ है भैया, ये तो बीजेपी के साथ में आप? बिल्कुल। तो एक चीज़, आप बीजेपी में मोदी जी का चेहरा देख करके वोट देते हैं कि आप अपना कैंडिडेट देख करके वोट देते हैं? कैसे लगता है? कैंडिडेट देखकर। कैंडिडेट जी। तो कैंडिडेट अगर सही नहीं तो क्या वोट नहीं पड़ेगा? पहले मोदी थे, अब कैंडिडेट है। अब योगी जी देख हैं। कर नहीं, मोदी जी को और योगी जी को। मतलब कैंडिडेट कोई भी खड़ा होगा, वोट जाएगी बीजेपी को, मोदी जी को, योगी। अभी योगी जी हैं। अभी योगी जी? योगी जी के अलावा और का कोई मतलब नहीं? कोई नहीं। 2024 में क्या लगता है, गठबंधन भारी पड़ेगा बीजेपी सरकार पे? बिल्कुल नहीं, मुझे तो यूँ लग रहा है ये गठबंधन किसी काम का ही नहीं है। 28 दलों का महागठबंधन बनकर? नहीं, चाहे कितने भी दिनों का हो, आएंगे तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी में ऐसी क्या खासियत है? देखो मैं बताता हूँ आपको, मोदी जी में देखो, हमारा जो देश है वो क्या है, अंदर की चीज़ों को देख रहा है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप देश के बाहर की चीज़ों को भी देखोगे। ठीक है, मोदी जी ने आज के समय में अगर कोई मानव जाति में पहले नंबर का लीडर आता है तो मोदी जी हैं। वर्ल्ड के लीडर्स की जो रैंकिंग है उसमें मोदी जी फर्स्ट नंबर पे आते हैं। नहीं, मोदी जी तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, आपकी बात हम मान लें, लेकिन और आज का भारत देखो और 2014 से पहले का भारत देखो। तो 2024 में 14 से पहले भी भारत अच्छा, तो लोग अच्छी तरह से रह रहे थे। नहीं, इतनी महंगाई नहीं थी, सस्ता बात सिलेंडर। महंगाई की नहीं है, बात महंगाई की नहीं है, बात है अपना देश कितना बदल गया है। 2014 में आप देखो, पुराना जो पीओके वगैरह है और ये चाइना हमारा अक्साई चेन वगैरह ले गया, लेकिन आज चाइना आंख उठा के भी नहीं देखता। क्यों? तो जमीन छोड़ा भी तो नहीं, वो नहीं, तो वो छोड़ेगा कब? जब लड़ाई होगी तभी छोड़ेगा। भविष्य में साफ बोल दिया उन्होंने कि पीओके तो अपना ही है और वो होगा ही रहेगा। मन चाहे जब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। क्या आपने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी? नहीं, हमने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक देखी। हाँ। बहुत सारी बालाकोट वगैरह सारी चीज़ हमने देखी। एक चीज़ और बताना, अगर कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में तो कुछ हो ही नहीं रहा, वहाँ की बात तो ऐसे भटके पड़े मानते वहाँ से। कश्मीर में क्या आप कश्मीर गए हो?
बिल्कुल गए हूँ वहाँ पे के बहुत लोग- चेंज आ गया है, बहुत चेंज आ गया है। राज्यपाल अपने अंडर में ले रखा नहीं है, नहीं, युवा कश्मीर में बहुत चेंज आ गया है, आप जाके देखिएगा। तो- अच्छा नहीं, मैं जी। 3 महीना पहले वहाँ से ही आ रहा हाँ, हूँ। तो फिर आपको और अच्छे से पता होगा कि कितना चेंज आ गया है वहाँ के। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ के जो लोग हैं जो शुरू से वहाँ रह रहे हैं उनसे सर्वे कर देखिएगा, अच्छा अच्छा। तब आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। अच्छा एक चीज़ और बताना, राहुल गांधी जी का जो हमेशा कहना है कि देश को बीजेपी सरकार ने बर्बाद कर दिया, बेच दिया, उसके बारे में। राहुल गांधी बिना सर पैर की बात करते हैं, मैं बताऊँ तो वो होशियार तो हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने गेट क्लियर करा है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स उनके लिए राइट चीज़ नहीं है। वो कोई दूसरी चीज़ में जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो मुझे तो पॉलिटिक्स के लिए राहुल गांधी सही नहीं है? नहीं, मुझको नहीं इतने लगता। एजुकेटेड हैं, विदेशों से इतनी अच्छी पढ़ाई। पॉलिटिक्स में एजुकेटेड नहीं चलती। अगर पॉलिटिक्स में हम एजुकेशन के हिसाब से चलें तो यूपीएससी की जो फर्स्ट रैंक लाता है ना, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अच्छा जी, जी। तो सचिव तो वही बनते हैं ना करके, सचिव क्या तो चीज़? बनते हैं, सचिव तो बनते हाँ, हैं, सचिव डीएम बनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो बात होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। अच्छा जी। ठीक है जी। बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है? वैकेंसी मल- नहीं निकल मैं रही। आपको अरे मैं बताता हूँ, बेरोजगारी पे मत जाइए। हाँ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखिए, जो यूएनडीपी और ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत ने कितना अनएम्प्लॉयमेंट कम करा है। 425 मिलियन लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट से ऊपर आ गए हैं। ऊपर आ गए। आप बाहर की पब्लिकों को मत देखिए, इन रिपोर्ट्स वगैरह को देखिए, उसमें एकदम क्लियर बताते हैं। नहीं वो तो क्लियर से बता रहा है, लेकिन जब मैं बाहर सर्वे करता हूँ तो लोग ये बोलते हैं भाई- सर्वे पर डिपेंड नहीं मत रहिए। वो सर्वे जो है इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। अच्छा तो उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं। तो उस क्राइटेरिया पे आप मतलब भारत की जो बेरोजगारी है वो Definitely, देखेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो, कोई सर्वे इस तरीके से ऊपर नहीं आता है।